टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से टीम इंडिया के सहारे या बिहार में जातीय सर्वेक्षण के सहारे रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने के सहारे लालू परिवार मोदी की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से ईडी और सीबीआई भी लालू परिवार की घेराबंदी में एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं। और इस वक्त एक जो दिल्ली से खबर आ रही है वो खबर ये है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में एक ऐसा अभियुक्त कह सकते हैं जो महीनों से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है दिल्ली से। अमित कत्यान उनका नाम है। बिहटा में जो बियर की फैक्ट्री है, कहा जाता है कि उन्हीं की फैक्ट्री है। बिहार में जमीन के बदले में जो नौकरी दी गई है उसमें अधिकांश उनके द्वारा एक अलग जो कंपनी बनाई गई थी, जिस कंपनी के आज तेजस्वी और राबड़ी देवी 100% के मालिक हैं, पहले वो मालिक थे, उस कंपनी को उन्होंने जमीन बेचा था। ये सारे जो जमीन के बदले नौकरी के मामले में है वो इसी कंपनी के माध्यम से सारे डील हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और इसी कंपनी का दफ्तर फ्रेंड्स कॉलोनी में है, जिसके बारे में कहा था कि 150 करोड़ रुपया उसका दाम होगा। पता नहीं, सुशील मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं। तो जो उस कंपनी का मुख्यालय वही है, जो कंपनी पहले ये अमित का हुआ करता था। और अमित एक समय बाद पूरी कंपनी 100% औने पौने भाव में शेयर में इन दोनों को, तेजस्वी और राबड़ी देवी को, उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अमित इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण मतलब अभियुक्त बन सकता है या गवाह बने या जो भी हो, कि अमित पूरे ट्रांजैक्शन में जितने जमीन के बदले नौकरी मामले में जितनी भी तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें उसका पूर्व का जो कंपनी, जिस कंपनी का वो सीएमडी था, जो बाद में तेजस्वी और राबड़ी देवी के हाथ वो चला गया, उस कंपनी का में ही सब कुछ हुआ है। इसलिए वो किंग पिन माना जाता है कि लालू यादव उन्हीं के कंपनी के सहारे ये सारे खेल को अंजाम दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि महीनों बाद जो इसकी गिरफ्तारी हुई है, लगातार छापेमारी के बाद, ऐसे में क्या माना जाए कि लालू परिवार की और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि तेजस्वी पर चार्जशीट जो दाखिल की है सीबीआई और ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, उसमें मुख्य फोकस अमित को ही बनाया गया कि किस तरीके से अमित के कंपनी के माध्यम से इन्होंने सारा खेल खेला है। और बिहटा का वो बियर कंपनी भी चर्चा में है, जो कंपनी राबड़ी देवी के शासनकाल में वो कंपनी बना था, लेकिन नीतीश कुमार जो शराबबंदी का जो घोषणा किए तो वो कंपनी बंद हो गई। एक दौर में उस कंपनी का बाजार बिहार में अच्छा पकड़ लिया था कंपनी का। तो कहा जा रहा है कि वो सारे जो कंपनी है, बियर कंपनी था, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कंपनी बनाई गई, सारे कंपनी का कहीं न कहीं कागज में अमित हेड थे, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट लालू का रेल मंत्री रहते हुए उसी कंपनी के माध्यम से होते हुए राबड़ी और तेजस्वी के पास पहुंचा है। अब देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद ईडी की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इस केस में गिरफ्तारी तो होनी नहीं है। चार्जशीट दाखिल कर दिया है, तब ट्रायल शुरू होना है। या एक ही चीज है कि जैसे जिन लोगों ने नौकरी पाई है उन लोगों को सीबीआई ने तो सरकारी गवाह बना दिया। उसमें बिहार के भी 6 लोग हैं जिनको नौकरी मिली थी दानापुर में, वो उन लोगों की दिल्ली बुलाहट हुई और वो सारे लोग गवाह बन गए कि हाँ, हमने जमीन के बदले में नौकरी हमें दिया है लालू यादव ने। ये अमित जो है, ये अगर सरकारी गवाह बन जाता है या फिर ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये सारे पैसे का जो लेन देन हुआ है या जो सारा कुछ जो चला है वो सब कुछ हम सिर्फ मोहरा थे, लालू जी के माध्यम से ये सारी चीजें हैं, और जैसे ही ये सेटल हो गया हम उस कंपनी को, लालू और परिवार को लिख दिए। अगर ये बात अमित कन्फेस कर लेता है और फिर सीबीआई का गवाह बन जाता है, तो ये तय मानिए कि 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। ये मुकदमा सजा भी हो सकता है, क्योंकि अब सीबीआई कुछ इसी अंदाज में इस मुकदमे पर तेजी लाई हुई है। इसलिए चार्जशीट दाखिल करके चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई भी काफी तेजी से ये लोग कर रहे हैं। चार्जशीट के खिलाफ तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन
जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, उस घेराबंदी में आने वाले समय में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।